हम सब जानते हैं कि मंत्र शक्तिशाली होते हैं। ओम का जाप मन को शांत करता है। लेकिन क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ध्वनि का कोई ऐसा राज था जो हम भूल चुके हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पुराने जमाने में मंदिरों की घंटियां और पत्थर के खंभे सिर्फ संगीत के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए बनाए गए थे। आज की मॉडर्न साइंस इसे वाइब्रेशनल मेडिसिन कहती है। अल्ट्रासाउंड से किडनी की पथरी तोड़ी जा सकती है। तो क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके टूटी हड्डियां जोड़ते थे या भारी पत्थर उठाते थे? आज हम मंत्रों से आगे बढ़कर उस सूक्ष्म विज्ञान को डिकोड करेंगे जो पत्थरों में कैद है। चलिए चलते हैं भारत के कर्नाटक राज्य में हम्पी के विठल मंदिर में। यहाँ 56 ऐसे खंभे हैं जिन्हें सारेगामा पिल्लास कहा जाता है। जब आप इन्हें अंगूठे से थपथपाते हैं तो इनसे पत्थर की आवाज नहीं आती, इनसे संगीत निकलता है। कुछ खंभों से मृदंगम की आवाज आती है तो कुछ से वीणा की। अंग्रेज ब्रिटिशर्स इतने हैरान थे कि उन्होंने ये देखने के लिए 2 खंभे काट दिए कि अंदर क्या है। उन्हें लगा अंदर कोई मशीन होगी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वो ठोस ग्रेनाइट थे। तो फिर ये आवाज कैसे आई? वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पत्थरों में सिलिका और मेटल कोर की मात्रा को एक खास अनुपात में मिलाया गया था। इसे जेपॉलिमर तकनीक कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, सिर्फ संगीत सुनने के लिए इतनी मेहनत क्यों? प्राचीन मान्यता यह है कि ये मंदिर हीलिंग चेंबर्स थे। जब इन खंभों से एक खास फ्रीक्वेंसी निकलती थी तो वो वहां बैठे इंसान के शरीर के पानी 70% वाटर को वाइब्रेट करती थी, जिससे सेल्स रिपेयर होते थे। ये मंदिर नहीं, ये साउंड हॉस्पिटल्स थे। अब चलते हैं मिस्र, इजिप्ट। पिरामिड के अंदर किंग्स चैम्बर में एक बहुत ही अजीब चीज है। वहां सन्नाटा नहीं है। अगर आप वहां एक खास स्वर गुनगुनाते हैं तो पूरा चैम्बर गूंजने लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि किंग्स चैम्बर की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 438 हर्ट्ज के आसपास है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जो प्राचीन काल में ध्यान और चेतना को जगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक और थ्योरी है जो दिमाग हिला देती है, अकूस्टिक लेविटेशन। तिब्बत के भिक्षुओं मंक्स के बारे में कहानियां हैं कि वो बड़े बड़े ड्रम और हॉर्न बजाकर भारी पत्थरों को हवा में उठा देते थे। सालों तक इसे जादू टोना समझा गया, लेकिन आज मॉडर्न फिजिक्स में हम स्टैंडिंग वेव्स का इस्तेमाल करके छोटी चीजों को हवा में तैरा लेविटेट सकते हैं। क्या यह मुमकिन है कि प्राचीन लोग साउंड को एनर्जी में बदलना जानते थे? शायद इसीलिए उन भारी पत्थरों को उठाने के लिए किसी क्रेन की नहीं बल्कि सही आवाज की जरूरत थी। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं तो अब हम आवाज को देखेंगे। इसे कहते हैं साइमैटिक्स। जब हम किसी मेटल प्लेट पर रेत डालते हैं और उसे एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो रेत अपने आप ज्यामितीय आकार जियोमेट्रिक पैटर्न्स बना लेती है। आवाज जितनी ऊंची होगी पैटर्न उतना ही जटिल होता जाएगा। अब यहाँ एक चमत्कार देखिए। जब हम ओम की सही फ्रीक्वेंसी बजाते हैं तो रेत का पैटर्न बिल्कुल श्री यंत्र जैसा दिखता है। इसका मतलब समझे आप, हमारे पूर्वजों ने यंत्र ऐसे ही डिजाइन नहीं किए थे। उन्होंने ध्यान में उन आवाजों को देखा था। यंत्र और कुछ नहीं बल्कि जमी हुई आवाज है। अगर आवाज रेत को एक शेप दे सकती है तो सोचिए आपके शरीर को क्या कर सकती है। आपका शरीर भी तो 70% पानी है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? प्राचीन दुनिया के लिए साउंड सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो एक तकनीक थी। हम्पी के खंभे, पिरामिड के चैम्बर और तिब्बत के ड्रम्स, ये सब इस बात का सबूत है कि ध्वनि में पदार्थ मैटर को बदलने की ताकत है। आज हम नॉइस पोल्यूशन में जी रहे हैं। ट्रैफिक, हॉर्न, मशीनों का शोर, ये सब गलत फ्रीक्वेंसी है जो हमें बीमार बना रही है। तो उपाय क्या है? जरूरी नहीं कि आप हिमालय जाएं, बस दिन में 10 मिनट सही आवाज सुने। चाहे वो 432 हर्ट्ज का संगीत हो, पक्षियों की चहचहाहट हो या सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज। याद रखिए, आपका शरीर एक वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट है। उसे ट्यून करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, क्या साउंड हीलिंग भविष्य की मेडिसिन बन सकती है? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही खोए हुए विज्ञान को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।